Good morning, students. Today we will start our geography part of SS lesson number 11, our environment. First of all, in this chapter क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा? Environment क्या है, क्या मैन मेड इन्वायरमेंट है, क्या नेचुरल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड अर्थ की स्ट्रक्चर. ओके, देन लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर. व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, what you know about environment? What is the meaning of environment? Environment means surroundings. Environment क्या है? हमारे जो चारों तरफ जो चीज़ें हैं बेटा वो. एंड कंडीशंस अंडर विच ए पर्सन और ए थिंग, जिसके अंडर एक इंसान जो है ग्रो करता है, एग्जिस्ट रहता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, डेवलप करता है. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, जो भी जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस हैं. एंड ऑल मैन मेड थिंग्स, जो इंसान द्वारा बनाई गई हैं, लाइक हाउस, ब्रिजेस एंड कार एंड पोल्स एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें क्या है, हमारे इन्वायरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, द इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट रेफर्स टू ऑल दोज कंडीशंस. द इन्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट का जो इन्वायरमेंट है वो किसको रेफ़र कर रहा है, वो सभी कंडीशंस को विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट. जो एक पर्टिकुलर प्लांट जो है, जो प्लांट जो उसके जो चारों तरफ का जो वातावरण है वो क्या है, जो उसको उगने में क्या कर रहा है, ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. बट द इन्वायरमेंट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. जो इन्वायरमेंट है वो हर जगह क्या नहीं होता, सेम नहीं होता. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये हर एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, अलग अलग होता है. बिसाइड्स वेरियस काइंड्स ऑफ कंडीशन प्रीवेल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब क्या है बेटा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वेरियस हर प्रकार की क्या डिफरेंट कंडीशंस भी क्या होती हैं, अलग होती हैं. फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है जैसे इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में द इन्वायरमेंट ऑफ थार डिज़र्ट, जो थार डिज़र्ट का इन्वायरमेंट है इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग है फ्रॉम द माउंटेन्स एनवायरमेंट ऑफ हिमालयस. हिमालयस का जो माउंटेन्स एनवायरमेंट है उससे बिल्कुल क्या है, अलग है. लाइक वाइज एट सर्टेन प्लेसेस, इसी तरह बहुत सारी जगह पे इन्वायरमेंटल कंडीशन आर वेरी फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन. इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो क्या है, बहुत ही फेवरेबल है ह्यूमंस की ग्रोथ में, एज इन मेडिटेरियंस और मानसून रीजन, जैसे कि मानसून रीजन्स के लिए होता है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी जगह इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द डिज़र्ट एरियाज़. दूसरी जगह दूसरे हाथ में मतलब दूसरे उसमें देखें तो क्या, इट इज़ नॉट फेवरेबल, यह फेवरेबल नहीं है फॉर द डेजर्ट एरियाज़ के लिए और टुंड्रा रीजन्स जो हैं हमारी उनके लिए. इवन द कंडीशंस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, जैसा कि देखा गया है कि भाई हर किसी भी फसल को उगाने के लिए, कल्टीवेटिंग का मीनिंग होता है बेटा किसी भी चीज़ को फसल उगाना, कल्टीवेटिंग का मीनिंग होता है फसल उगाना, खेती करना. वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कंडीशंस भी क्या होती हैं, हर जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे अलग अलग होती हैं. एन एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, जैसे जब हम राइस को उगाते हैं तो उसके लिए इन्वायरमेंट कंडीशन अलग होती है, डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट. और जो वीट होते हैं हमारे, उनको उगाने के लिए जो हमारी इन्वायरमेंट की कंडीशन दोनों की क्या होंगी, अलग अलग होंगी. ए नॉलेज ऑफ आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ की जो जानकारी है वो इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी है. फॉर नोइंग, ये जानना कि वट एग्जिस्ट नेचुरली, क्या चीज़ तो नेचुरली है, एंड वट हैज़ बीन मेड मॉडिफाइड बाय द मैन, और क्या क्या चीज़ें इंसान ने खुद से बनाई हैं. Then next point is our component of environment. What is component of it? What are the components? Component means हमारे environment में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो. Our surroundings can be divided into two components. जो हमारा चारों तरफ का वातावरण है इसको दो में डिवाइड किया है, टू कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंड मैन मेड. दे आर द फॉलोइंग. नेचुरल एंड मैन मेड है. नेचुरल के भी टू पार्ट्स हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक चीज़ें. द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स एंड इनऑर्गेनिक मैटर लाइक लैंड, एयर, वाटर, ये सारी क्या क्या है हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट है. इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. नेचुरल इन्वायरमेंट्स के हमारे टू पार्ट्स हैं, कौन कौन से, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है, इट इंक्लूड्स एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक का मतलब होता है बेटा अजैविक कारक होते हैं, जैसे कि सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, सॉइल्स, क्लाइमेट, सनशाइन, रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, अर्थक्वेक. ये हमारी सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं. बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं इसमें सारी वो चीज़ें आती हैं. इट रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स की सारी फॉर्म्स और एनिमल्स की सारी जो उसको दैट प्रोवाइड
फूड फॉर मैन जो इंसान को क्या प्रोवाइड करती हैं, खाना प्रोवाइड करती हैं, एंड फुलफिल हिज अदर नीड्स और उसकी दूसरी ज़रूरतों को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोटिक फैक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का दूसरा नाम क्या है, बायोटिक इन्वायरमेंट्स मीन्स जैविक कारक। ओके, जैविक वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोनेंट इन्वायरमेंट का, मैन मेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट इज़ नॉन लिविंग थिंग। मैन मेड इन्वायरमेंट, मैन मेड मीन्स जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, वो क्या है, हमारा नॉन लिविंग थिंग है। टू फिलफिल हिज नीड्स टू मेक लाइफ, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, एंड टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल, अपनी लाइफ को क्या बनाने के लिए, आरामदायक और कंफर्टेबल बनाने के लिए, मैन इज इंटरफेयर इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। मैन ने क्या शुरू कर दिया, प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, एंड मेड सेवरल थिंग्स, और बहुत सारी ज़रूरतों को क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बनानी शुरू कर दी। ओके, नेक्स्ट है मैन मेड सेवरल थिंग्स लाइक बिल्डिंग रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, गार्डन्स, ये सब बनाना उसने शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर फील्ड्स, कैनाल्स एट्सेट्रा। ऑल दीज थिंग्स क्रिएट एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। ये सब चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही हैं, विच इज़ कॉल्ड मैन मेड इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड मैन मेड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है हमारा इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट्स का जो कंपोनेंट्स हैं हमारे फिजिकल और बायोलॉजिकल, उनका इंटरडिपेंडेंस कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरह से क्या है, इंटरडिपेंड है। फिजिकली एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। कैसे, ये बताया गया है। देयर इज़ ए नो लाइफ ऑन द अर्थ, इनके बिना लाइफ अर्थ पे नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ए चेंज इन वन कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट में चेंज किया कर दिया जाता है तो वो दूसरा अपने आप ही खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। कैसे, द चेंज इन वेदर, जब क्या वेदर मौसम जो है चेंज होता है, आल्सो चेंजेस द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो भी चेंज होती हैं। देयर फूड एंड क्लोथ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग इंसान अपना खाना पीना, रहना सहना सब कुछ चेंज कर देता है। जैसे गर्मियों में गर्मियों के कपड़े पहनेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो गर्मियों में सर्दियों के या फिर सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनेगा। दीज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट प्रोड्यूसेस सर्टेन चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस इन्होंने क्या करे हैं, प्रोड्यूस किए हैं। क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर मैन लिव ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा बेटा, नीड टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बचाने की क्यों ज़रूरत है, इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट अस, इन्वायरमेंट है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इट प्रोवाइड्स अस विद वेरियस नेसेसिटीज़, यह क्या करता है, हमारी बहुत सी आवश्यकताओं की, लाइफ की आवश्यकताओं को, सच एज एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, पीने के लिए पानी की, एंड फूड टू ईट एंड लैंड टू लिव, और रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, धरती की ज़रूरत है, ओके, ज़मीन की ज़रूरत है। इट आल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, लाइक प्लांट, वुड, मिनरल्स, एनर्जी वगैरह। इट आल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव स्टार्टेड अफेक्टिंग द अर्थ्स एनवायरनमेंट, बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है उसको इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। टुडे बिकॉज द अर्थ, क्योंकि धरती एंड इट एटमॉस्फेयर, अर्थ और उसका जो वातावरण है वो हैज़ बिकम डर्टी, बहुत गंदा हो चुका है। देयर इज़ ए ग्रेट नीड टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, टू द एक्सक्यूजेज़, द एक्सेसिव यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा एक्सेस होता है बेटा, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करना, किसी भी चीज़ की अति होना, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का अति में यूज़ हो रहा है, इज़ आल्सो डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या कर रहा है, वो डैमेज कर रहा है। हैंस वी शुड बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने में बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, एंड बी वेरी पर्टिकुलर इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा, आवर अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। आवर अर्थ, हमारी जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। कैसे, लाइफ इज़ ओनली फाउंड ऑन द अर्थ, हमें जैसे कि पता है कि अर्थ पे ही जीवन क्या है, संभव है, मेकिंग इट ए यूनिक प्लैनेट, इसीलिए क्या है, एक यूनिक प्लैनेट। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि
of the several reasons, because there are many also several reasons. First of all, its location from the sun, जो इसकी सन से लोकेशन है वो. इट इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन. सन से कौन से नंबर पे आता है ये? सन के बाद थर्ड प्लानट पे थर्ड प्लानट है हमारा अर्थ सन से. दिस इज़ एन आइडियल लोकेशन विच मेकिंग द अर्थ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी और ना ही यहाँ पे ज़्यादा क्या है, सर्दी है. सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स इज़ अबंडेंट ऑन द अर्थ. जीने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं. थर्ड, द अर्थ इज़ टाइटल्ड ऑन इट्स एक्सिस. अपनी एक्सिस पे है. इट कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर. अपने रोटेशन को 24 आवर में क्या करती है, कंप्लीट करती है. एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, डे एंड नाइट फॉर्म, दिन और रात बनते हैं धरती के ऊपर, अर्थ पे. इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन काजेज सीजन्स. इसका जो रिवोल्यूशन, जब धरती अपना चक्कर कंप्लीट करती है, मतलब रिवोल्यूशन घूमती है उसके अराउंड, सन के अराउंड, तो वो क्या सीजन्स क्रिएट होते हैं, काजेज मतलब सीज़न क्रिएट होते हैं. डिफरेंट क्लाइमेट, हर तरह का मौसम बनता है. कंडीशंस ऑन द अर्थ विच मेक सुटेबल फॉर द लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स के लिए क्या रहता है, सुटेबल रहता है. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ. मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ कौन कौन से हैं? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर. वैसे बेटा डोमेन्स का पर्टिकुलर मीनिंग होता है, क्षेत्र होता है वैसे ही, लेकिन इसमें बेटा ये चार वो दे रखे हैं आपके इन्वायरमेंट के डोमेन्स. कौन कौन से? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है आपका एटमॉस्फेयर. द एनवलप ऑफ द एयर. एनवलप का एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है. इट एग्जिस्ट इन द लेयर एंड इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर. चेंज होती रहती है नेचर में. सो चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर के चेंज में कैन टेक प्लेस एवरी आवर. हर घंटे में क्या होता है, चेंज करता रहता है. एटमॉस्फेयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज मिलती हैं, सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा. इट आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर. इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और स्मोक भी होती है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर यूजफुल लाइफ ऑन अर्थ. दोनों चीज़ें, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, दोनों क्या है, धरती पे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है. लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, सांस लेती हैं हवा में. एंड डिपेंड्स ऑन इट फॉर ग्रोथ आल्सो. और अपने डिपेंड भी करते हैं किसके ऊपर, अपनी ग्रोथ के लिए. किसके ऊपर? हवा के ऊपर. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स ए लिटल बियॉन्ड 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. जो एटमॉस्फेयर है बेटा वो 1600 किलोमीटर किससे है, 1600 किलो बियॉन्ड फ्रॉम द अर्थ है एटमॉस्फेयर. दिस इज़ हेल्ड टू द सरफेस. वो किसी वजह से है, ऑन द अर्थ बाय अर्थ्स ग्रेविटी. गुरुत्वाकर्षण, जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है उसके ऊपर है. ओके, नाउ